हम रोशनी की उस पहली किरण के सहयात्री हैं जो हमें कांटों भरे पथ पर चलकर हासिल हुई है। अंधेरे से उजाले की ओर हमारा यह सफर मुश्किलों भरा रहा, मगर एक बार दिल ने जो ठान लिया तो बस ठान लिया। पहले हमारा गांव भी दूसरे गांव की तरह गंदगी भरा था, मगर यह गंदगी कहीं बाहर से नहीं आई थी। यह हमारे ही गांव की, हमारे ही घरों की गंदगी थी, या फिर यूं कहिए कि यह गंदगी हमारी ही देन थी। हमने अपनी भूल को समय रहते ही पहचान लिया। बस भूल के इस एहसास के साथ ही हमारे गांव का जैसे कायाकल्प हो गया। आज आप हमारे गांव को निर्मल ग्राम कह सकते हैं। जी हां, हम निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित हैं। जिला इंदौर के तहत ब्लॉक देपालपुर की ग्राम पंचायत बछौड़ा की यह खुशकिस्मती है कि इसे निर्मल ग्राम सम्मान हासिल हुआ है, और इसकी खुशी इन मासूम चेहरों पर साफ देखी जा सकती है। क्यों न हो, इस खुशी को वही समझ सकता है जिसने खून पसीना एक कर इस पुरस्कार को हासिल किया हो। हमें स्कूल में अच्छे नहा धोकर आना चाहिए और साफ सुथरा रहना चाहिए, और हमें घर का कचरा डब्बे में रखना चाहिए, और गांव में प्रचार करना चाहिए कि हम अच्छे साफ स्वच्छ रहे, जिससे कि हमारे देश में हमारा गांव एक नंबर आया, इसी प्रकार हमारा भी नाम आवे। हमारे सभी बच्चों ने और शिक्षकों ने निर्मल गांव बनाने के लिए जी जान से मेहनत की। स्कूल में प्रति मंगलवार जो स्वास्थ्य शिक्षा और स्वच्छता की शिक्षा दी जाती थी, उसका असर ये हुआ कि उसके बाद सभी शिक्षकों ने मिलकर बच्चों के साथ में रैली निकाली। ग्राम पंचायत का एक ही सपना, ग्राम पंचायत का एक ही सपना। ये एक निर्विवादित सत्य है कि एकता में शक्ति होती है, और एकता की शक्ति से हवा के रुख को मोड़ा जा सकता है। ग्राम बछौड़ा को निर्मल ग्राम बनाने में गांव की नई पीढ़ी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। घर घर संदेश पहुंचाना है, निर्मल ग्राम बनाना है। ये सिर्फ एक नारा भरी नहीं था, बल्कि ये तो ग्राम बछौड़ा के वासियों के दिल की आवाज थी, और दिल की इस आवाज को कोई भी नकार नहीं सकता। अब हमें ये गंदगी और बर्दाश्त नहीं। हाथ में लोटा लेकर बाहर शौच जाने में शर्म आती है। खासतौर पर महिलाओं के लिए तो यह एक बड़ी जिल्लत की बात है। और फिर देर सवेर कोई दुर्घटना भी तो हो सकती है। नहीं नहीं, इन सब से मुक्ति पानी ही होगी। घर घर स्वच्छ शौचालय बनाना ही होगा। हमें निर्मल ग्राम की राह को अपनाना ही होगा। बस अब यही एक सोच हर पल हमारे दिमाग पर हावी है। पहले गांव रास्तों पर गलियों में गंदगी होती थी, और ये हमें बहुत बुरा लगता था। कोई भी बाहर से आता शर्म से दिख जाता था। अब जो वर्तमान सरपंच हैं वो पहले यहाँ सामान्य नागरिक हुआ करते थे। संयोग से इनसे मुलाकात हुई। मैं एक तालाब की लोकेशन देखने जा रहा था। पूर्व जनपद अध्यक्ष उमराव सिंह जी मुझे लेके गए थे वहाँ पे, तो देखा तालाब के किनारे बहुत सारी लैट्रिन पड़ी हुई थी। तो इसको देख के वो कुछ व्यंग्यात्मक लहजे में बोले कि पुलिस वालों को बुला के साहब इसको दूर करवाइए, क्या समस्या आप देखने आए हैं, पहले इस समस्या को दूर करें तब तो हम जाने। तो मैंने भी कहा कि सबसे पहले आप आगे बढ़िए, तब हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। संयोग की बात है कि 2005 में चुनाव होते हैं पंचायत के, और शंकर लाल सिसोदिया जी को सरपंच पद के लिए चुन लिया जाता है। बस वहीं से इस कहानी में एक नया ट्विस्ट जो आता है, नया मोड़ आता है, वहीं से शुरुआत होती है। चलो रे साथियों सबके सरपंच सा बुलावे, चलो रे साथियों सबके सरपंच सा बुलावे, सरपंच सा बुलावे सबके राय बतावे रे निर्मल गांव के, सरपंच सा बुलावे सबके राय बतावे रे निर्मल गांव रे, और हारे निर्मल गांव की राय सबको समझ में आवे रे निर्मल गांव की, हार निर्मल गांव की राय सबका समझ में आवे रे
तरह से लोहे को पीटकर एक नया आकार देता है। अनेक कार्यकर्ताओं ने, यहाँ के सरपंच ने लोहार की भूमिका अदा की। सीधे सीधे शौचालय की बात ना करते हुए खुले में शौच से किस तरह से हम प्रताड़ित हो रहे हैं, हमारा परिवार में बीमारियां आ रही हैं, इन सबको झचकोरा और ये सोचने को मजबूर किया कि हम क्यों ना शौचालय बना लें। घर में शौचालय चाहिए और शौचालय का बगैर न तो इन्हें भाई बहन की इज्जत बचेगी, अब न अपने गांव की इज्जत बचेगा। सब दूर गंदगी और ये भाई ना यहाँ तो छेड़ा काटे माल में चाहे जाकर कपड़ा उगाड़े। ये बिल्कुल स्वच्छता को लेकर जब ग्राम पंचायत में चर्चा हुई तो सभी ने एक सुर में होकर यह निश्चय किया कि चाहे जैसे भी हो, अब गांव और आसपास की गंदगी से निजात पानी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, किस राह पर चलकर एक नई भोर की ओर कदम बढ़ाए जा सकते हैं, गांव को निर्मल ग्राम बनाया जा सकता है। इंदौर जिले में शौचालय बनाने के इच्छुक परिवार को ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जाना होता है। वहां ग्राम पंचायत स्तर पर ही शौचालय की स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है। गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को 500 रुपए प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान किए जाते हैं। एक बार जो गांव में स्वच्छ शौचालय बनने की शुरुआत हुई तो इस शुरुआत ने धीरे धीरे जोर पकड़ लिया। ऐसा नहीं था कि सब इसके लिए आसानी से तैयार हो गए, मगर इस दिशा में की गई कोशिशें आखिरकार रंग लाने ही लगीं। गांव से पानी की निकासी के लिए नालियों की मरम्मत हुई। ग्रामवासियों ने साफ सफाई पर ध्यान देना शुरू किया। सिर्फ अपने घर की साफ सफाई से ही बात नहीं बनेगी, पूरे गांव की सफाई भी उतनी ही जरूरी है। घर, बाहर, आस पड़ोस सब जगह सफाई रहेगी तो बीमारियां गांव से दूर भागेंगी, ग्रामवासियों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और इन सब के साथ एक खास बात और, गांव की गंदगी को लेकर दूसरों के सामने शर्मिंदगी नहीं होगी। सब फख्र के साथ सिर उठाकर कह सकेंगे कि ये गांव बछौड़ा हमारा अपना स्वच्छ गांव है। हां, स्वच्छता का संकल्प तो हमें लेना ही होगा। स्वच्छता के लिए एक तो हमें होना ही होगा। रात के बाहर जाता वो अकेली जा ही नहीं सकती, डर लगती, कोई के साथ में ले जाती, 2-2, 4-4 जनी जाती ना। रात के बरसात में जाता कीचड़ बहुत था। घर में लेटरिन बाथरूम हो गया, कोई बात की दिक्कत नहीं है। सब घर में साफ सफाई रखे, तो ना कोई साफ सफाई में लेकर ध्यान नहीं देता, तो घर घर जाकर उसको समझाया कि भाई साफ सफाई रखो, अच्छा पानी ढांक कर रखो, अच्छा पानी छान के पियो, और गोला का ऊपर डांड वाला पड़ा धरो, उससे पानी पियो। रात में जाते तो रात में वो परेशानी थी कि लाइट नहीं रहे, अंधारे में जाओ। एक बार एक बाइक पैर पड़ गया सांप के ऊपर, तो वो मरते मरते बची। और बहुत परेशानियां थी हमको पहले, और अब तो बहुत अच्छा हो गया हमारे गांव में। और घर घर शौचालय और साफ सफाई है और गंदगी भी नहीं है। गांव बछौड़ा में परिवर्तन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहां पहले घर के बड़े भी खुले में शौच जाते थे, उसी गांव में अब बच्चे भी घर से बाहर मलमूत्र त्याग करने में शर्माते हैं। या फिर यूं कहिए कि स्वच्छता को लेकर यह जागरूकता छोटे बड़ों सभी में समान रूप से आई है। गांव की सभी पाठशालाओं में लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालयों का निर्माण कराया गया है। इस बदली हुई स्थिति से सभी संतुष्ट हैं। जिले में हमने प्रयास किया है कि समग्र स्वच्छता अभियान को एक जन अभियान हम बनाएं, और इसमें हमने बहुत अच्छे रूरल सैनिटरी मार्ट्स स्थापित किए हैं। और जो सक्सेस हमें बछौड़ा से मिली है उसको हम जिले में अन्य जगहों पर रेप्लिकेट करने में भी हमें इसमें बहुत बड़ी मदद मिलेगी। गांव में बदलाव आया तो महिलाओं के चेहरे भी खिले नजर आने लगे, और फिर ये स्वाभाविक भी था। बदलाव की सबसे ज्यादा जरूरत उन्हीं को तो थी। उनके अंदर का आत्मविश्वास बढ़ गया, उनके अरमानों को नए पंख लग गए,
उनके होठों पर विकास के बोलों से सजे गीतों के बोल थिरकने लगे। विकास की राह पर नारी बराबर की हिस्सेदार है, उसे पुरुष के बराबर ही अधिकार प्राप्त हैं। तब फिर भला वो पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर क्यों न चले? ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि वो अपनी जिम्मेदारियों से अनजान हो। अब उसे घर और बाहर दोनों संभालने हैं और इसके लिए वो पूरी तरह से तैयार है। हां, गांव में बदलाव चारों दिशा साफ नजर आ रहा है। कल ही ये बदलाव इस गांव को एक नई दिशा देगा। इन सब के साथ ही एक खास बात और वो बात गांव की है, अपने बछौड़ा गांव की। बछौड़ा गांव जो निर्मल ग्राम की राह पर कदम उठा चुका है, निर्मल ग्राम की राह पर चलकर ही गांव आत्मनिर्भर हो सकता है, ग्रामवासियों की बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकता है। हां, सबसे अहम बात तो बछौड़ा को निर्मल ग्राम बनाने की है। हमारे गांव में बहुत सारे गोबर गैस भी बने हुए हैं, जिनमें गोबर का उपयोग खाना बनाने की गैस के लिए किया जाता है। साथ ही हमारे गांव में अच्छी आंगनवाड़ी भी संचालित हो रही है। गांव बछौड़ा की आंगनबाड़ी को आज आप एक आदर्श आंगनबाड़ी कह सकते हैं। आंगनबाड़ी से गूंजती बच्चों की चहचहाटें आपका मन मोह लेंगे। नई के कपड़ा पहरी के, अच्छा कपड़ा पहरी के, आँख पग धोई के, दांत मंजन करी के, अच्छा नए जीवन की एक मजबूत बुनियाद आंगनबाड़ी से ही तो पड़ेगी। कल यही बच्चे बड़े होकर इस गांव का एक नया भविष्य लिखेंगे। आंगनबाड़ी में उन्हें पौष्टिक आहार भी तो मिलेगा। रोज सुबह नहाना है, दांत साफ करने हैं, साफ धुले कपड़े पहनने हैं, नाखून सप्ताह में एक बार जरूर काटने हैं, भूलकर भी बाहर खुले में शौच नहीं जाना है। गांव की आंगनबाड़ी में यही सब तो सीखना है। गांव बछौड़ा बहुत साधन संपन्न नहीं है, मगर ग्रामवासियों की जुझारू क्षमता, निर्मल ग्राम का दर्जा हासिल करने की पुरजोर कोशिशें और इसके साथ ही सबका एक साथ आगे बढ़ना, शायद यही एक बड़ा कारण था जिसके चलते ग्राम बछौड़ा चयनकर्ताओं के मापदंड पर पूरा उतर पाया। आज जबकि ग्राम बछौड़ा को निर्मल ग्राम के लिए चुना जा चुका है, देश के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम स्वयं ये सम्मान ग्राम सरपंच को प्रदान करेंगे। इसी को लेकर गांव भर में आज खुशी का माहौल है, या फिर यूं कहिए कि ये ग्रामवासियों के लिए सबसे बड़ा उत्सव है, निर्मल ग्राम उत्सव। अगर अन्य गांव में भी यही काम होना है तो जो गांव की जनता है जिसने मूवमेंट के रूप में इसको लिया है, वो भावना हम लाना चाहेंगे दूसरे गांव के लोगों में, और उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि उनका इंटरेक्शन हो। हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर का और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज का बड़ा अच्छा सेटअप समग्र स्वच्छता अभियान में बनाया है। इसमें रूरल सैनिटरी मार्ट्स बहुत अच्छे एक्टिवली काम कर रहे हैं, परंतु जो जनता का इन्वॉल्वमेंट है, जो लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, सिटीजन्स का इन्वॉल्वमेंट है, उसमें हमें मदद मिलेगी जब वो बछौड़ा के लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे। आज हमें बहुत बड़ी खुशी है कि राष्ट्रपति जी इस पंचायत को पुरस्कृत करेंगे। मैं आशा करता हूं कि हर पंचायत, हर गांव इसका अनुसरण करे और अच्छे नागरिक बनने का परिचय दे। ग्राम पंचायत बछौड़ा के ग्रामवासियों की जागरूकता के चलते ही ये गांव एक बड़े सामाजिक परिवर्तन का कारण बना। परिवर्तन के इन सुखद कदमों की आहट काल के वक्ष पर सशक्त हस्ताक्षर के रूप में दृश्यमान होते हुए एक नई भोर का संदेश लिए हुए है। यकीनन